विकास होए, वो भूख से मुक्त कराता है, दासता से मुक्त कराता है और गरीबी से छुटकारा दिलाता है। बंधुआ कर, अज्ञानता, निरक्षरता, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो विकास के कारण दूर जाती है। मानव विकास के आधार पर इनको क्या कर लेता है, अपने समाज से, अपने समूह से अलग कर लेता है। ठीक, इनके आधार पर या विकास के आधार पर मानव इनसे छुटकारा पा सकता है। अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। ठीक, वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्यों और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हों। जो विकल्प राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, यदि वो उन विकल्पों का प्रयोग करने में क्या है, स्वतंत्र है, तो सही अर्थों में ही विकास तभी संभव माना जाता है। समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुंच ही मुक्ति का मूल आधार है। ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक, निर्धनता, दासता, गरीबी, भूख आदि को दूर भगाना है, तो आपको किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, वो है साक्षरता। साक्षरता का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, भारत में पढ़ी लिखी जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक, और भारत में जो जनगणना होती है हर 10 वर्ष के बाद, तो उसके आधार पर लगातार क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अगर 2011 की आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 2011, उससे पहले 2001 का आंकड़ा आप देखेंगे तो लगभग 65% जनसंख्या औसत रूप से भारत में क्या थी, साक्षर थी, यानी शिक्षित थी। भारत की जो साक्षरता दर थी 2001 के आधार पर लगभग 65% थी, और अगर हम 2011 का अध्ययन करेंगे तो लगभग 73% लोग आज की डेट में 2011 के आधार पर क्या है, साक्षर हैं। भारत की साक्षरता दर लगभग 73% है। तो ये अच्छा विषय है कि भारत में साक्षरता की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक टेबल भी आपको दिखाई गई है बेटा, और उसमें ये दिखाया गया है कि किस राज्य में कितने लोग साक्षर हैं, यानी कितना % साक्षर है, पुरुषों का कितना % साक्षर है और महिलाओं का कितना % साक्षर पाया जाता है। केरल ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक साक्षर लोग हैं। ठीक, केरल भारत का लगभग, आप ऐसा मान लीजिए, पूर्ण साक्षर है। और बिहार भारत का ऐसा राज्य है जहां साक्षरता दर बहुत कम है। सबसे कम साक्षरता दर आपको देखने के लिए मिलती है। कुछ क्रियाकलाप आपको दिखाए गए इस टेबल के आधार पर। टेबल ये दिखाई गई कि किस राज्य में कितनी साक्षरता है। तो मैंने आप लोगों को बताया केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है और बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। इसके आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। मुझे आशा है बेटा कि आप लोग उसका आंसर दे देंगे। क्या क्रियाकलाप है मैं यहाँ से संबोधन कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखेंगे तो आसानी के साथ उनका आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता दर वाले राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, ऐसे राज्यों को देखें जिनकी साक्षरता दर भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक है। ठीक, अगर आप 2001 का आंकड़ा लेंगे तो औसत साक्षरता दर कितनी थी, 65% थी। तो इस टेबल के आधार पर जो आपको बुक दी गई है उसके आधार पर आपको ऐसे राज्यों का चुनाव करना है जहां साक्षरता दर 65% से अधिक पाई जाती है। ये आंकड़ा 2001 का है। अगर आप 2011 के आधार पर तैयार करेंगे रिपोर्ट तो 2011 में जो भारत की औसत साक्षरता दर लगभग 73% थी, तो आपको ऐसे राज्यों का चुनाव करना है जहां पर साक्षरता दर 73% से अधिक पाई जाती है। आपके लिए इस टेबल को देखने के बाद ये कार्य करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन आपसे क्रियाकलाप में पूछा गया है कि केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा की साक्षरता दर अन्य राज्यों की दर से ऊंची है। ठीक, क्यों?
क्योंकि ये राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक, यहाँ की जनसंख्या जो भारत के अन्य राज्य हैं उनकी तुलना में कम है। ठीक, लोग जागरूक हैं, लोग शिक्षा के महत्व को समझते हैं। ठीक, और पश्चिमी देशों से इनका जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, तो इसलिए यहाँ पर या इन राज्यों में जो साक्षरता दर है भारत के कुछ राज्यों से अधिक है। अगला क्वेश्चन, क्या साक्षरता मानव विकास के स्तर को परिलक्षित करती है? साक्षरता मानव विकास के स्तर को परिलक्षित करती है। हमने अभी आपको बताया था कि ये कुछ भूख, दास्ता, गरीबी, निर्धनता आदि साक्षरता इनको समाप्त कर देती है। साक्षरता के द्वारा हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन देना बेटा आपके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आगे, भारत में साक्षरों का प्रतिशत दर्शाती तालिका 3.3 कुछ रोचक विशेषताओं को उजागर करती है। ठीक, जो तालिका मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रदर्शित करती है। वो बिंदु हैं क्या आप लोग समझेंगे। ये आंकड़े जो यहाँ पर तालिका आपकी बुक में दी गई है वो 2001 की है। ठीक, हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास जो तालिका दी गई होगी वो 2011 की दी गई होगी। तो कोई बात नहीं है बेटा, उसी के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। उसने कहा कि भारत में कुल साक्षरता कितनी है? 65% है। ये 2001 का आंकड़ा है। और जबकि स्त्री साक्षरता कितनी है? 54% है। कितनी है? 54% है। तो अगर आप भारत का औसत देखेंगे तो इस समय कितना है? 73% हम लोग आपको बता चुके हैं। और महिलाओं में लगभग 64% इस 2011 के आधार पर आप आंकड़ा देख सकते हैं। और पुरुषों की साक्षरता दर ठीक वो आपकी 80.9% है। तो वो मैंने आपको पिछले जो वीडियो है या पिछला जो चैप्टर है उसके आधार पर आपको समझा दिया। आगे, दक्षिण भारत में अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। यदि आप दक्षिण भारत का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर जो महिलाओं की औसत साक्षरता दर है वो भारत की औसत साक्षरता दर से क्या है? ऊंची है। भारत में राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक समानता पाई जाती है। प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। असमानता का मतलब किसी क्षेत्र में ज़्यादा है और किसी क्षेत्र में कम है। यहाँ बिहार जैसे राज्य में बहुत कम है और केरल, मिजोरम जैसे राज्य में साक्षरता बहुत अधिक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? प्रादेशिक असमानता कहलाती है। प्रदेश यानी आप प्रदेश के आधार पर हर नए प्रदेश में आपको डिफरेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी में 73% है, क्योंकि भारत में औसत जो साक्षरता दर है 73 है। तो ऐसा नहीं कि भारत के सभी राज्यों में 73% औसत साक्षरता है। कुछ राज्य ऐसे होंगे जहाँ पर 73% से अधिक होगी और कुछ राज्य भारत के ऐसे होंगे जहाँ पर 73% से कम होगी। स्थानिक विभिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों, स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कृषि मजदूरों इत्यादि जैसे हमारे समाज में जो सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुसूचित जातियों में, जनजातियों में, ठीक, कृषक मजदूरों में साक्षरता का स्तर क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। लेकिन इनमें भी स्थानिक विभिन्नता है, इनमें भी स्थानिक असमानता है। हो सकता है किसी राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति में आपकी साक्षरता का स्तर निम्न हो और ऐसे ही किसी राज्य में अनुसूचित और जो जनजाति है या अनुसूचित जाति है वहाँ पर शिक्षा का या साक्षरता का दर ऊंचा पाया जाए। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि सीमांत वर्गों में साक्षरता प्रतिशत सुधरा है, तथापि धनी और सीमांत वर्गों की जनसंख्या के बीच अंतर समय के साथ बढ़ा है। तो साथ में आपको ये भी बताने का प्रयास किया है कि जो ऐसे सीमांत वर्ग हैं जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, कृषक वर्ग, क्या कृषक मजदूर, वहाँ पर इसके स्तर में क्या हुआ है? सुधार हुआ है।
ठीक है। तो भारत में स्थानिक विभिन्नता समय के आधार पर या प्रयासों के आधार पर बदलती रहती है, ठीक है बेटा। तो ये थे भारत में समाज के सशक्तिकरण के सूचक। तो बेटा आपको याद रखना है कि ये जो समाज को सशक्त मजबूत बनाने वाले सूचक हैं उनमें साक्षरता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साक्षरता में भारत में क्या हो रहा है, दर प्रति दर क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, लेकिन अभी हमें और प्रयास करने की जरूरत है, अभी हमको और अच्छा कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि अभी और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भारत में क्या है, जो विभिन्नता पाई जाती है उसको हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में